स्वागत है सभी मित्रों का। पतंजलि योग सूत्र उसके पहले भाग का आज दूसरा प्रवचन चल रहा है, उसके दूसरे दिन में है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि योग एक नास्तिकवाद वादी पद्धति है। साधक पूछता है भगवान से कि भगवान, ऐसा कहा जाता जाता है कि योग एक नास्तिकवादी पद्धति है, क्या आप इससे सहमत हैं? भगवान जवाब देते हैं कि योग न तो आस्तिक है और ना ही नास्तिक है। योग सीधा विज्ञान है। पतंजलि सचमुच अपूर्व है, एक चमत्कार है। वे ईश्वर के विषय में कभी नहीं बोलते हैं, और यदि उन्होंने एक बार ईश्वर का उल्लेख किया भी है, तब भी वे इतना ही कहते हैं कि ईश्वर परम सत्य तक पहुंचने की विधियों में से ही एक विधि है, और ईश्वर है नहीं। ईश्वर में विश्वास करना पतंजलि के लिए केवल एक उपाय है, क्योंकि ईश्वर में विश्वास करने से प्रार्थना संभव होती है। ईश्वर में विश्वास करने से समर्पण संभव होता है। महत्व समर्पण और प्रार्थना का है, ईश्वर का नहीं। पतंजलि सचमुच अद्भुत है। उन्होंने कहा है कि ईश्वर ईश्वर में किया गया विश्वास, ईश्वर की धारणा अनेक विधियों में से एक विधि है सत्य तक पहुंचने की। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में विश्वास करना तो केवल एक मार्ग है, लेकिन यह अपरिहार्य नहीं है। तुम कुछ और भी चुन सकते हो। बुद्ध परम यथार्थ तक पहुंच जाते हैं ईश्वर में विश्वास किए बगैर। वे भिन्न मार्ग चुनते हैं जहां ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। यह ऐसे है जैसे तुम मेरे घर आए हो और एक निश्चित गली से गुजरते हो, लेकिन वह गली साध्य नहीं थी, वह तो साधन मात्र थी। तुम उसी घर में किसी दूसरे रास्ते से भी पहुंच सकते थे, और कई लोग दूसरे रास्तों से पहुंचे हैं। तुम्हारा तुम्हारे रास्ते पर हो सकता है कि हरे वृक्ष हों, विशाल वृक्ष हों, और दूसरों के रास्ते पर न हो। अतः ईश्वर केवल एक मार्ग है। फर्क तो इस फर्क को ध्यान में रखना। ईश्वर लक्ष्य नहीं है, ईश्वर बहुत से मार्गों में से एक मार्ग है। पतंजलि कभी इनकार नहीं करते, वे कभी अनुमान नहीं लगाते। वे पूर्णतया वैज्ञानिक हैं। ईसाई लोगों के लिए कठिन है यह समझना कि बुद्ध कैसे परम सत्य को उपलब्ध हो चुके, क्योंकि उन्होंने कभी ईश्वर में विश्वास नहीं किया था। और हिंदुओं के लिए यह विश्वास करना कठिन है कि महावीर मोक्ष उपलब्ध कर सके, क्योंकि महावीर ने ईश्वर में कभी विश्वास नहीं किया था। पूर्वी धर्मों के प्रति सचेत होने से पहले पश्चिम विचारकों ने धर्म को हमेशा ईश्वर केंद्रित रूप में परिभाषित किया था। जब वे पूर्वी विचारधारा के संपर्क में आए, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सत्य तक पहुंचने के लिए एक परंपरागत मार्ग भी रहा है, जो कि ईश्वर विहीन मार्ग है। वे तो घबरा गए। उनके लिए तो यह असंभव था। एच जी वेल्स ने बुद्ध के विषय में लिखा है कि बुद्ध सबसे अधिक ईश्वर विहीन व्यक्ति हैं, और फिर भी वे सबसे अधिक ईश्वरीय हैं। उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया, और वे कभी किसी से कहेंगे भी नहीं कि ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। फिर भी वे स्वयं सबसे उत्कृष्ट घटना है दिव्य सत्ता के घटित होने की। और महावीर भी उस मार्ग की यात्रा करते हैं जहाँ ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। पतंजलि पूर्णतया वैज्ञानिक हैं। पतंजलि कहते हैं कि हम साधनों से नहीं बंधे हुए हैं। साधन तो हजारों हैं, सत्य ही लक्ष्य है। उसे कईयों ने ईश्वर के द्वारा उपलब्ध किया।
तो वही ठीक। तो ईश्वर में विश्वास करो और लक्ष्य को प्राप्त करो, क्योंकि जब लक्ष्य उपलब्ध होता हो जाता है तो तुम अपने विश्वास को फेंक दोगे। इसलिए विश्वास तो बस एक उपकरण है। यदि तुम विश्वास नहीं करते तो भी ठीक है, मत करो विश्वास। अविश्वास के मार्ग की भी यात्रा है। अविश्वास करो और लक्ष्य तक पहुंचो। पतंजलि न तो आस्तिक हैं और ना ही नास्तिक हैं। वे किसी धर्म का निर्माण नहीं कर रहे। वे तो बस तुम्हें सारे मार्ग दिखा रहे हैं जो जो कि संभव है, और दिखा रहे हैं सारे नियम जो तुम्हारे रूपांतरण के लिए कार्य करते हैं। ईश्वर उन्हीं मार्गों में से एक है, लेकिन वह जरूरी नहीं है। यदि तुम ईश्वर रहित हो तो अधार्मिक होना जरूरी नहीं है। पतंजलि कहते हैं कि तुम भी पहुंच सकते हो, इसलिए बने रहो ईश्वर रहित। ईश्वर की चिंता ही मत करो। ये नियम है, और ये प्रयोग है, और यह ध्यान है, गुजरो इसमें से। वे किसी धारणा पर जोर नहीं देते हैं। ऐसा करना बहुत कठिन है। इसलिए पतंजलि के योग सूत्र विरले हैं, बेजोड़ हैं। ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं हुई है, और आगे कभी होगी भी नहीं। संभावना नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी योग के विषय में लिखा जा सकता है उन्होंने लिख दिया है। उन्होंने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा है। इसमें कोई कुछ जोड़ भी नहीं सकता है। पतंजलि के योग सूत्र जैसे अन्य किसी शास्त्र की रचना होने की भविष्य में कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कार्य को संपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है, और वे इतनी समग्रता से ऐसा कर सके क्योंकि वे एकांगी नहीं थे। यदि वे एकांगी होते तो वे इतनी समग्रता से इसे संपन्न न कर सकते थे। बुद्ध एकांगी हैं, महावीर एकांगी हैं, जीसस और मोहम्मद एकांगी हैं। इनमें से हर एक का एक निश्चित मार्ग है, लेकिन उनकी यह आंशिकता तुम्हारी वजह से हो सकती है। यह तुम्हारे प्रति गहरी दिलचस्पी, गहरी करुणा के कारण हो सकती है। वे निश्चित मार्ग पर जोर देते हैं। जिंदगी भर वे उसी पर जोर देते रहे। वे कहते रहे दूसरी हर बात गलत है और यही है ठीक मार्ग। वे ऐसा कहते केवल तुम में आस्था को निर्मित करने के लिए कहते थे। तुम इतने आस्थाहीन हो, तुम इतनी शंकाओं से भरे हो कि यदि वे कहते कि यह मार्ग ले जाता है लेकिन दूसरे मार्ग भी ले जाते हैं, तो तुम किसी मार्ग पर नहीं चलोगे। इसलिए वे जोर देते हैं कि केवल यही मार्ग है जो ले जाता है। लेकिन यह सत्य नहीं है। यह तुम्हारे लिए निर्मित एक उपाय मात्र ही है, क्योंकि तुम उनमें कोई अनिश्चयात्मकता अनुभव करते। अगर वे कहते कि यह भी ले जाता है, वह भी ले जाता है, यह भी सत्य है, वह भी सत्य है, तो तुम अनिश्चयी बन जाओगे। तुम पहले से ही अनिश्चयी हो। इसलिए तुम्हें ऐसा चाहिए जो कि बिल्कुल निश्चित हो। तुम्हें निश्चित देखने के लिए वे आंशिक होने का बहाना करते हैं। लेकिन यदि तुम आंशिक हो तो तुम सारे आयाम को समेट नहीं सकते। पतंजलि आंशिक नहीं है। वे तुमसे कम संबंधित है और कम कम संबंधित हैं, और मार्ग के पूर्ण रूपांकन से अधिक संबंधित हैं। वे झूठ का प्रयोग नहीं करेंगे, वे युक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, वे तुम्हारे साथ समझौता नहीं करेंगे। कोई वैज्ञानिक समझौता नहीं कर सकता है। बुद्ध समझौता कर सकते हैं क्योंकि वे करुणामय हैं। वे वैज्ञानिक तौर से तुम्हारा उपचार नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे लिए उनमें इतनी गहरी मानवीय भावना है कि वे झूठ तक कह सकते हैं तुम्हारी सहायता के लिए। और तुम सत्य को समझ नहीं सकते, इसलिए वे तुम्हारे साथ समझौता करते हैं। लेकिन पतंजलि तुम्हारे साथ समझौता नहीं करेंगे। जो कुछ भी है तथ्य, वे उसी तथ्य के विषय में बोलेंगे।
वे एक दम भी नीचे नहीं उतरेंगे तुमसे मिलने के लिए। वे नितांत असमझौतावादी हैं। विज्ञान को ऐसा होना ही होता है। विज्ञान समझौता नहीं कर सकता है, वरना वह तथाकथित धर्म बन जाएगा। पतंजलि न तो आस्तिक हैं और न ही नास्तिक। वे न तो हिंदू हैं और न मुसलमान, न ईसाई हैं न जैन, और न ही बुद्ध। वे एक बिल्कुल वैज्ञानिक खोजी हैं। बस उद्घाटित कर रहे हैं, जैसी बात है उद्घाटित कर रहे हैं, बिना किसी पौराणिकता के। वे एक भी दृष्टांतमयी कथा का प्रयोग नहीं करेंगे। जीसस कथाओं के द्वारा बोलते जाएंगे, क्योंकि तुम बच्चे हो और तुम केवल कहानियां समझ सकते हो। वे कथाओं के सहारे बातें करेंगे। और बुद्ध कितनी सारी कहानियों का उपयोग करते हैं, केवल एक हल्की सी झलक पाने में तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं पढ़ रहा था एक हसीद, एक यहूदी गुरु बालसेम के बारे में। वह रबाई था। वह रबाई था एक छोटे से गांव में, और जब कभी विपरीत विपत्ति आती, कोई रोग कोई संकट गांव में फैलता, तो वो जंगल में चला जाता। वह एक निश्चित स्थान पर निश्चित वृक्ष के नीचे जाता। वहां वह धार्मिक कर्मकांड संपन्न करता, और फिर उसके बाद परमात्मा से प्रार्थना करता। और ऐसा हमेशा ही हुआ कि विपत्ति गांव छोड़ गई, महामारी गांव से गायब हो गई, आपदा चली गई। फिर बालसेम मर गया। उसका एक उत्तराधिकारी था, और समस्या फिर आई। वह गांव मुसीबत में था। कोई संकट आ पड़ा था, और गांव के लोगों ने उस उत्तराधिकारी, उस नए रबाई से जंगल में जाकर प्रार्थना करने के लिए कहा। वह नया रबाई बहुत घबरा गया, क्योंकि सही स्थान और उस वृक्ष का उसे पता नहीं था, वह परिचित न था। लेकिन फिर भी वह किसी एक पुराने वृक्ष के नीचे चला गया। उसने आग जलाई, कर्मकांड संपन्न किए और प्रार्थना की। उसने परमात्मा से कहा कि देखो, मुझे उस स्थान का कुछ पता नहीं है जहां मेरा गुरु जाया करते थे, लेकिन आप जानते हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सर्वव्यापी हैं। इसलिए आप जानते ही हैं कि और सुनिश्चित स्थान को अब खोजने खोजने की आवश्यकता नहीं है। मेरा गांव मुसीबत में है, इसलिए सुनिए और कुछ कीजिए। और वह विपत्ति दूर हो गई। फिर जब यह रबाई भी मर गया और उसका उत्तराधिकारी वहां था, तब फिर एक समस्या आ खड़ी हुई। वह गांव एक निश्चित संकट स्थिति से गुजर रहा था, और फिर गांव वाले चले आए। वह रबाई फिर घबरा गया। वह प्रार्थना तक भूल चुका था। वह जंगल में गया और यूं ही कोई स्थान को चुन लिया। वह नहीं जानता था कि किस विधि के अनुसार कैसे अग्नि जलाई जाती है, लेकिन किसी तरह उसने आग जलाई और कहने लगा परमात्मा से, सुनो, मैं नहीं जानता कि विधि के अनुसार अग्नि कैसे जलाई जाती है। वह सही स्थान मुझे मालूम नहीं है, और वह प्रार्थना भी मैं भूल गया हूँ। लेकिन आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए आप जानते ही हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो जरूरी है वह कर दें। वह वापस आ गया और गांव संकट को पार कर गया। फिर वह भी मर गया, और उसका भी एक उत्तराधिकारी था। उस गांव पर फिर मुसीबत आई, इसलिए गांव के लोग फिर उसके पास गए। वह अपनी आराम कुर्सी पर बैठा था। उसने कहा कि मैं कहीं जाना नहीं चाहता। सुनो ईश्वर, आप तो सब जगह हैं। प्रार्थना मुझे आती नहीं है, किसी कर्मकांड का मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन उससे कुछ होता भी नहीं है। मेरे जानने की तो यह कोई बात भी नहीं है। आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए क्या प्रयोजन है प्रार्थना का? क्या उपयोग है कर्मकांड का? और क्या प्रयोजन है किसी विशेष पवित्र स्थान का?
मुझे तो केवल अपने पूर्वज रबाइयों की कहानियों का पता है। मैं तो वही कहानी आपको सुनाऊंगा कि ऐसा बालसेन के समय में घटित हुआ था, फिर उसका उत्तराधिकारी हुआ, फिर उसका भी उत्तराधिकारी हुआ। और ऐसी कहानी है कि अब वही करे जो ठीक है, और इतना ही काफी होगा। और विपत्ति चली गई। ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा को वह कहानी बहुत प्यारी लगी। लोग अपनी कहानियों से प्रेम करते हैं, और उनका परमात्मा भी उन्हें प्रेम करता है। और कहानियों के द्वारा तुम्हें कुछ आभास मिल सकते हैं, लेकिन पतंजलि किसी बोध कथा का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा कि वे आइंस्टाइन और बुद्ध का जोड़ है। यह एक बहुत दुर्लभ संयोग है। उसके पास बुद्ध का आंतरिक साक्षी भाव था, और आइंस्टाइन के मन जैसा क्रिया तंत्र था। अतः वे न तो आस्तिक हैं और ना ही नास्तिक। आस्तिकता किस्सा कहानी है, नास्तिकता उसकी प्रति कहानी है। वे तो हैं मात्र काल्पनिक कथाएं, मानव निर्मित नीति कथाएं। कईयों को एक रास्ता भा जाता है और कईयों को दूसरा। पतंजलि की कहानियों में, काल्पनिक कहानियों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। वे रुचि रखते हैं नग्न सत्य में। वे उसे वस्त्र तक नहीं वे उस सत्य को वस्त्र तक नहीं पहनाएंगे। किसी तरह का कोई आवरण नहीं रखेंगे। वे उसे नहीं सजाएंगे। आवरण सज्जा उनका ढंग ही नहीं है। इसे ध्यान में रखना। हम बहुत ही रूखी सूखी धरती पर चलेंगे, मरुस्थल जैसी भूमि पर। लेकिन मरुस्थल का अपना सौंदर्य है। उसमें वृक्ष नहीं होते, उसमें नदियां नहीं होती, लेकिन उसका अपना एक विस्तार होता है। किसी जंगल की तुलना उससे की नहीं जा सकती है। जंगलों का अपना सौंदर्य है, पहाड़ियों का अपना है, नदियों की अपनी सुंदरता है, और मरुस्थल की अपनी विराटता है। तो हम मरुभूमि की राह से चलेंगे, और साहस की आवश्यकता है। पतंजलि तुम्हें एक भी वृक्ष नहीं देंगे कि तुम उसके नीचे आराम कर सके। वे तुम्हें कोई कहानी नहीं देंगे, देंगे केवल नग्न तथ्य। वे किसी भी अनावश्यक शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे। इसलिए एक शब्द है सूत्र। सूत्र का अर्थ है कि मूलभूत, अल्पतम। एक सूत्र एक पूरा वाक्य तक नहीं है। वह तो अल्पतम सारभूत है। वह तो ऐसे है जैसे तुम तार देते हो और तुम अनावश्यक शब्द काटते जाते हो, तब वह एक सूत्र हो जाता है। क्योंकि केवल 9 या 10 शब्द उसमें रखे जा सकते हैं। अगर तुम पत्र लिख रहे हो तो तुमने 10 पन्ने भर दिए होते, और 10 पन्नों में भी संदेश पूरा न हो पाता। लेकिन एक तार में 10 शब्दों में वह केवल पूरा ही नहीं होता, वह पूरे से भी अधिक हो जाता है। वह हृदय पर चोट करता है, क्योंकि सारतम उसमें होता है। टेलीग्राम है पतंजलि के ये सूत्र। वे कंजूस हैं। वे एक भी फालतू शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। तो वे कहानियां कैसे कह सकते हैं? वे कह नहीं सकते, इसलिए कोई आशा मत रखो। तो मत पूछो कि वे आस्तिक हैं या नास्तिक। ये तो सब किस्से कहानियां हैं। दार्शनिकों की दार्शनिकों ने कितनी पुराण कथाएं रची हैं। और यह एक खेल है। यदि तुम्हें नास्तिकवाद का खेल पसंद है तो हो जाओ नास्तिक। यदि तुम्हें आस्तिकवाद का खेल पसंद है तो आस्तिक हो जाओ। लेकिन ये सब खेल हैं, सत्य नहीं। यथार्थ, वास्तविकता कुछ और ही चीज है। वास्तविकता तुमसे संबंध रखती है, उससे नहीं। जो कि तुम्हारा आस्तिकता मन की एक वास्तविकता तुमसे संबंध रखती है, उससे नहीं। जो कि तुम्हारा विश्वास है। तुम हो वास्तविकता, तुम्हारा विश्वास नहीं। वास्तविकता मन से परे है, मन की तरंगों में नहीं है।
आस्तिकता मन की एक लहर है, नास्तिकता भी मन की एक लहर है। वे मन की ही तरंगे हैं। हिंदुत्व मन की एक धारणा है, क्रिश्चियनिटी मन का एक विषय है। पतंजलि की रुचि है पार में, मन के खेलों में नहीं। वे कहते हैं कि फेंक दो पूरे सारे मन को ही फेंक दो, इसमें जो है सब व्यर्थ है। तुम सुंदर सुंदर दार्शनिक विचारों को ढो रहे हो, लेकिन पतंजलि कहेंगे कि फेंको उन्हें, ये सब बकवास है, ये कठिन है। यदि कोई कहता है कि तुम्हारी बाइबल फिजूल है, तुम्हारी गीता फिजूल है, तुम्हारे धार्मिक ग्रंथ फिजूल है, बकवास है, उन्हें फेंक दो, तुम्हें बहुत धक्का लगेगा। लेकिन यही होने जा रहा है। पतंजलि तुमसे कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। वे अडिग और अटल हैं, और यही सौंदर्य है, यही उनकी बेजोड़ता है। धन्यवाद। सत्संग को चालू रखते हैं, कल मिलेंगे फिर से।